नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। साथियों, एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकल कर आई है। हम सब जानते हैं कि भारत अपनी पावर को बढ़ाने के लिए अपनी एयरफोर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, जिसके चलते वो बहुत सारे फाइटर जेट प्रोग्राम्स भारत के अंदर चला रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा एडवांस प्रोग्राम है एमका फाइटर जेट। ये एमका प्रोग्राम कुछ सालों में हमारे साथ होगा, लेकिन फिर भी दूसरे देशों के मुकाबले हम कई गुना ज़्यादा डिले में चल रहे हैं। साथियों, अगर एमका जैसा फाइटर जेट हमारी एयरफोर्स में होता तो चाइना की इतनी हिम्मत ना होती कि वो लद्दाख में हमारे साथ कुछ कर पाता, और हम पूरी दुनिया में एक सुपर पावर के रूप में भी उभर के आते, और हमें दूसरे देशों से अरबों डॉलर का खर्च करके फाइटर जेट्स ना खरीदने पड़ते। साथियों, अगर हम सुपर पावर बनना चाहते हैं तो विदेशों से हथियार खरीदकर कभी भी हम सुपर पावर नहीं बन सकते। हमें भारत के अंदर ही हथियारों को बनाना होगा। अब क्योंकि हम एमका जैसे प्रोजेक्ट में अमेरिका जैसे देश के मुकाबले ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट चल रहे हैं, और यहाँ चाइना ने भी अपना 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान चलाना शुरू कर दिया है, उसकी प्रोडक्शन भी शुरू कर दी है, तो यहाँ पर ये ज़रूरत आती है कि अगर हम आगे के लिए कितने तैयार हैं। तो इसी के चलते एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, वो ये है कि भारत के जो एजेंसीज है वो काम कर रही हैं फूफा प्रोग्राम के ऊपर। ये फूफा प्रोग्राम है फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम। ये स्टेल्थी नहीं बल्कि सुपर स्टेल्थी प्रोजेक्ट होगा। साथियों, एडीई एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा एक टेंडर जारी किया गया है, जिसके चलते वो एक विंड टनल सप्लाई की डिमांड कर रहा है, जो कि नेशनल टेस्ट फैसिलिटी आईआईटी कानपुर में टेस्ट किया जाएगा, जो कि खास तौर पर फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए होगा। ये फ्लाइंग कॉन्सेप्ट असल में भारत की अनमैन्ड स्ट्राइक एयर व्हीकल के चलते काम आएगा। साथ ही मैं आप सबको बता दूं कि ये लो सुपरसोनिक स्पीड के ऊपर भी चलने में अपना एबल होगा। इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम सब जानते हैं कि अगर ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है तो ये सालों साल का समय लेगा। अगर हम इसमें कुछ साल बाद शुरू होंगे तो फिर भी हम इन सभी देशों के मुकाबले पीछे रह जाएंगे। तो इसके चलते इसके ऊपर काम ऑलरेडी शुरू हो गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनिशियल स्टेज में है, तो इसके मुकाबले इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है। लेकिन जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो ये बताती है कि एक ऑटोनोमस फाइटर जेट होगा, जो कि मैन कॉम्बैट फाइटर जेट्स को बैटल के सिनेरियो में साथ देंगे, क्योंकि किसी भी फाइटर जेट को एक मदरशिप के रूप में प्रयोग करके इसको ऑपरेट किया जा सकता है। ये अनमैन्ड फाइटर जेट भारत को बहुत तगड़े मिलिट्री एक्शंस को करने में हेल्प करेगा, जैसे कि स्ट्रेटेजिक ऑफेंस, क्लोर एयर सपोर्ट ऑफेंसिव, या फिर उसके मुकाबले जो एनिमी का एयर डिफेंस को तबाह करना, चाहे उसको दबाना हो चाहे तबाह करना हो। मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ऑलरेडी एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट कैट्स के ऊपर काम कर रहा है। ये लोअर विंग असल में ये भी अनमैन्ड फाइटर जेट की तरह होते हैं, लेकिन ये 2100 केजी के वेट के साथ टेक ऑफ करते हैं। अपने साथ मिसाइल्स वगैरह को भी कैरी कर सकते हैं, लेकिन ये फूफा प्रोग्राम इसके डबल से भी ज्यादा वेट को, टेक ऑफ वेट को कैरी करने में कैपेबल होगा। साथ ही मैं आपको बता दूं, इसके अंदर कोई भी मिसाइल का यूज नहीं किया जाएगा, बल्कि इसके अंदर लेजर का यूज किया जाएगा, जो कि इसकी कैपेबिलिटी को और ज्यादा बढ़ा देगा, क्योंकि कोई भी मिसाइल से एक लिमिटेड अमाउंट में ही ले जाई जा सकती है। और आपको ये सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि अगर इसके साथ कोई एक्स्ट्रा पेलोड भेजना है मिसाइल का, तब भी आप 1500 केजी तक का पेलोड भेज सकते हैं। साथियों, ये कैट्स जैसे प्रोग्राम को ऑलरेडी किसी एक फाइटर जेट के अंदर जो मदरशिप के रूप में प्रयोग करके डिफेंस किया जा सकता है तगड़े स्तर पर, लेकिन ये उससे भी कई गुना ज़्यादा घातक होगा। कारण ये होगा कि क्योंकि ये सुपर स्टेल्थी फाइटर जेट होने वाला है, जिसके अंदर सेल्फ हीलिंग कैपेबिलिटीज होंगी। सेल्फ हीलिंग कैपेबिलिटी होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, कि अगर कोई बुलेट या कोई मिसाइल ने इसको कोई नुकसान पहुंचाया है और ये अच्छे से फ्लाई नहीं कर पा रहा, तो ये उसी वक्त अपने आप को सेल्फ हीलिंग करना शुरू कर देगा, ताकि बैटल के सिनेरियो में या फिर किसी क्रिटिकल सिनेरियो में ये वॉर जैसी स्थिति में पिछड़ कर गिर ना जाए। क्योंकि वैसे भी अगर कोई फाइटर जेट गिर भी जाता है तो ये एक बहुत बड़ी खबर बन सकती है। और इसके अंदर सच बताऊं, बहुत ज़्यादा घातक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाएगा। इसके अंदर बहुत ज़्यादा घातक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाएगा, जो कि एमका से भी ज़्यादा बड़ी होंगी। तो साथियों, अगर हमारी भारतीय एजेंसियाँ इतना बड़ा काम कर रही हैं, तो आपको कमेंट बॉक्स में उनको सल्यूट करने के लिए जय हिंद लिखना बनता है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। फ्रेंड्स, बाय बाय।